गौस पाक का वाक़या। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पीरों के पीर सुल्तानुल औलिया हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ही ईमान अफरोज और दिलचस्प वाक़या, जिसे सुनकर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस वाक़ये को पूरा ज़रूर देखें। बगदाद शरीफ में एक गाने बजाने वाला शख्स रहता था। वो बहुत ही अच्छा गाता बजाता था। लोग उसकी आवाज़ पर फिदा थे और लोग उसके बदले उसे पैसे दिया करते थे। एक बार सरकार हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र उसकी तरफ से हुआ तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हिदायत दी कि ये सब काम छोड़ दो और अल्लाह से तौबा करो। ये काम सही नहीं है। लेकिन वो शख्स अपने गाने बजाने पर इतना गुरूर और घमंड रखता था कि उसने सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कोई गलत नहीं है, ये मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को बहुत समझाया, लेकिन वो शख्स नहीं माना। और जब उसने देखा कि सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कहा है तो वो शख्स गौसे पाक का मुखालिफ हो गया। वो शख्स लोगों से सैयदना गौसे पाक की शान में गुस्ताखी करता और कहता कि गौसे आजम तो मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। जब ये बात सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँची तो आप मुस्कुराए और आपने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे उस शख्स की उम्र बढ़ती गई और वो बूढ़ा होने लगा तो अब उसकी मकबूलियत कम हो गई और अब उसे छोड़कर लोग दूसरे गाने बजाने वाले के पास जाने लगे। इस बात से उसका दिल टूट गया और फिर उसने वो शहर ही छोड़ दिया और जाकर एक कब्रिस्तान के पास रहने लगा। और उसने अब ये इरादा कर लिया कि मैं अपने गाना मुर्दों को ही सुनाऊंगा। अल्लाहु अकबर। चुनांचे उसने कब्रिस्तान में ही रहने का मुकम्मल इरादा कर लिया और वहीं गाता बजाता रहा। एक दिन वो शख्स अपने काम में मसरूफ़ था। एक कब्र से आवाज़ आई, ऐ शख्स, तू कब तक मुर्दों को अपना गाना सुनाता रहेगा? अब खुदा की तरफ पलट जा। ये सुनते ही उस शख्स का अजीब सा हाल हो गया। उसके बाद वो शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा और अल्लाह से अपनी बख्शिश की दुआ मांगने लगा। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह किसी जगह तकरीर कर रहे थे कि अचानक आप खामोश हो गए और आसमान की तरफ आपने नज़र उठाई और जितने लोग वहाँ तकरीर समात कर रहे थे आपने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, मुझे 100 दीनार चाहिए। तो वहाँ बहुत से लोग 100 दीनार लेकर गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हो गए और आपके सामने रख दिए। लेकिन आपने सिर्फ एक शख्स के 100 दीनार ले लिए और आपने खादिम को हुक्म दिया कि ये 100 दीनार लेकर सुलजिया के कब्रिस्तान में जाओ। वहाँ तुम्हें एक बूढ़ा शख्स गाता बजाता हुआ मिलेगा। उसे ये 100 दीनार देकर मेरे पास ले आओ। खादिम जब वहाँ पहुँचा तो एक बूढ़ा शख्स गाना गाते हुए बाजा बजा रहा था। खादिम ने उसे सलाम किया और 100 दीनार उस शख्स के हाथ में रख दिए। वो बूढ़ा तेज आवाज़ में कुछ कहते हुए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो खादिम ने कहा कि तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुला रहे हैं। वो शख्स फ़ौरन खादिम के साथ चल दिया। जब दोनों हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तुम ही तुम्हारा किस्सा बयान करो। उसने कहा कि मेरी जवानी के आलम में मेरी बड़ी शोहरत थी, बहुत नाम था और मेरा गाना सुनने के लिए लोग बड़े दूर दराज से आया करते थे और मुझे ढेर सारे पैसों से नवाजा करते थे। उस वक्त हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हिदायत भी दी थी, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी थी और इनके खिलाफ मैं बातें करने लगा था। लेकिन जैसे ही मेरा बुढ़ापा आता गया और मेरी आवाज़ ढलती गई तो लोगों ने मुझे पूरी तरह से सुनना बंद कर दिया। और आज जब मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था, तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम के हाथों अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए मदद भेजी।
उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मैं गाने बजाने से तौबा करता हूँ। इतना कहकर उस गाने बजाने वाले शख्स ने अपना बाजा तोड़ दिया। उस बूढ़े की ये दास्तां सुनकर लोग हैरान रह गए और 40 आदमियों ने उसी वक्त उस बूढ़े शख्स को 100 दिनार दिए। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक खादिम का बयान है कि जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों पर ऐसा असर हुआ कि वो तड़पने लगे और तड़पते तड़पते इंतकाल कर गए। अल्लाहु अकबर। ये वाक़या कवायतुल जवाही किताब में है। तो दोस्तों, ये मुकाम और मर्तबा है सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कि आपने किस तरह से लोगों को हिदायत दी और लोगों को सही रास्ता दिखाया। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े करामात दिखाए हैं। वाकई सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान निराली है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही अच्छे वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।